बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में आज ईद उल फितर का दूसरा रोज भी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। उमूमन ईद उल फितर के दूसरे रोज पाकिस्तान में लोग करीबी रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और अपने घरों में भी दावतों का एहतमाम करते हैं या फिर शाम के औकात में फैमिलीज पार्क्स या दीगर तफरीही मकामात का रुख करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ना तो घरों में ईद की वो रौनकें नजर आ रही हैं और ना ही तफरीही मकामात पर आवाम को आज जाने की इजाज़त है, जिसकी वजह से सब लोग अपने घरों में ही सादगी से ईद मना रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 1748 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 56,349 तक पहुंच गई है, जबकि मजीद 24 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 1167 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,049 कोरोना टेस्ट हुए और 1748 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 56,349 हो गई है। NCOC के मुताबिक सिंध 22,491 मरीजों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि पंजाब में 20,077, खैबर पख्तूनख्वा में 7,905, बलूचिस्तान में 3,407, इस्लामाबाद में 1,641, आज़ाद कश्मीर में 221 और गिलगित बल्तिस्तान में 619 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। कराची तैयारे हादसे के 32 मुसाफिरों की मैयतें शनाख्त होने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक अब तक 32 मुसाफिरों की मैयतें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। 4 मैयतें आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए रवाना की जाएंगी। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक बाकी मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का अमल शुरू कर दिया गया है। DNA टेस्ट एक मुश्किल मरहला है जिसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। इसके लिए NDMA, पंजाब और सिंध हुकूमत की मुश्तरका टीम्स काम कर रही हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक CEOPI शनाख्त होने वाली मैयतों को उनके आबाई इलाकों में पहुँचाने के तमाम इंतजामात की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। एयर मार्शल अरशद मलिक ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से 2 मरतबा मुलाकात की और उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात में तकनीकी मुआवनत फराहम करने के लिए एयरबस कंपनी के हुकाम आज कराची पहुँचेंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस ज़िम्न में मुख्तलिफ कंपनीज़ को ख़त लिख दिया है, जिसके मतन के मुताबिक एयरबस कंपनी की टीम खुसूसी तैयारे के ज़रिए कराची पहुँचेगी। ख़त में बताया गया है कि खुसूसी टीम को पाकिस्तान में कोरोना से मुतल्लिक़ करंतना की लाजमी शर्त से भी मुस्तस्ना हासिल होगा, जबकि तैयारे के अमले को कराची एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। ख़त के मतन के मुताबिक एयरबस टीम 26 मई को वापस फ्रांस रवाना हो जाएगी। पंजाब काबीना में उकाड़ पिछाड़ का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ईद के बाद बड़े पैमाने पर मरहलावार तब्दीलियां करेंगे। 5 वज़रा के सरों पर काबीना से फारिग ईद के बाद पंजाब काबीना में तब्दीलियां मुतवक्के करने की तलवार लटकने लगी। ईद उल फितर के बाद पंजाब काबीना में तब्दीलियों का फैसला वज़ीर आला पंजाब कर चुके हैं। ख़राब कारकर्दगी वाले वज़रा से कलमदान वापस लिए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि 4 से 5 वज़रा की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म मुतमईन हैं और ना ही वज़ीर आला पंजाब। नाक़िस कारकर्दगी वाले वज़रा को पहले भी तंबीह की जा चुकी है। उनके महकमों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी लेकिन नहीं की गई। ज़राए का मज़ीद कहना है कि वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म भी चेक करेंगे। ख़राब कारकर्दगी वाले वज़रा को एक मौका और देना है या नहीं, इसका फ़ैसला भी किया जा रहा है। ताहम इस पर वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स मंगवाने का मकसद भी काबीना के अंदर रद्दोबदल करना है। यहाँ शामिल करेंगे इलाकाई खबरें।
मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी ईद उल फितर अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। दीपालपुर में ईद उल फितर के इज्तिमात में कोरोना वायरस के खात्मे, कराची, सानेहा और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। ईद उल फितर की खुशियाँ जहाँ बड़े सादगी से मना रही है, वहाँ बच्चे भी ईद की खुशियाँ मनाने के साथ साथ मुल्क से कोरोना वायरस के खात्मे की दुआएं करते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे चौधरी नियाज अहमद सहू से। जी चौधरी नियाज अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी ईद उल फितर बड़े अकीदत और एहतराम से मनाई गई। ईद उल फितर के इज्तिमात से उलमा कराम ने खिताब करते हुए कोरोना वायरस से बचाव और इसके साथ साथ जो कराची, सानिया और जो शहीद होने वाले कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते डॉक्टर्स, नर्सें, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो शहीद हैं उनके लिए ख़ास तौर पर दुआएँ की गई। लेकिन नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग और नौजवान ईद उल फितर जो है वो बड़े अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो ईद बड़ा इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी बेटा, ये बताइएगा कि ईद उल फितर कैसे आप मना रहे हैं? मेरा नाम मरिया नियाज है। ईद उल फितर हमने बहुत मजे से गुजारी है। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था अपनी अपनी ईदी से और हमने बहुत मज़े से खाया था। और हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि इस कोरोना वायरस को जल्दी ख़त्म कर दे, इसका खात्मा हमारे वतन से जल्दी कर दे। जी आप बेटा, आप क्या कहेंगे ईद उल फितर के? मेरा नाम ईमान साकिब है। हमने बहुत इंजॉय किया, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हमने मतलब बहुत इंजॉय किया। जी बेटा, आप ईद उल फितर के वाले से क्या कहेंगी, क्या किया? मेरा नाम बुशरा साकिब है। हमने ईद पे बहुत इंजॉय किया और साथ हमने सारे फ्रेंड्स ने पिज़्ज़ा भी मंगवाया था। अपनी पैसे इकट्ठे ईद के करके हमने बहुत इंजॉय किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बच्चों के तासरात सुने को ईद उल फितर को वो बड़े एहतराम के साथ साथ बड़ा इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बच्चों ने एक ख़ास तौर पर ये बात बच्चों में देखने में नज़र आई है कि उन्होंने इस बात का इज़हार भी किया है कि हम अपनी ईद उल फितर की जो खुशियाँ इंजॉय कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने जो कराची सानिया है और कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए हमने ख़ास तौर पर दुआएँ भी की हैं। और नाज़रीन, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो बड़े इज्तिमात से वहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के वाले से समाजी फासले का बहुत ख़ास तौर पर ख़ास ख्याल रखा गया है। तो लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर इसको बिल्कुल सोशल डिस्टेंस को नहीं बोले। जी, ईद उल फितर का आज दूसरा दिन है। समंदरी की शहरी कोरोना वायरस की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों में रश बहुत कम नज़र आ रहा है। ईद भी फीकी नज़र आ रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ जाहिद हनीफ से। जी मियाँ जाहिद, बताइएगा क्यों परेशान है शहरी? हाँ जी बिल्कुल, समुद्री में भी ईद उल फितर का दूसरा दिन है। बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें जो समुद्री के शहरी हैं कोरोना जैसी वबा की वजह से वो भी परेशान हैं, क्योंकि जैसा कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है वो शहरी भी बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हुकूमती SOPs के मुताबिक कोरोना वायरस की जैसी वबा से निपटने के लिए शहरी भी एहतियाती तदाबीर को अपना रहे हैं। मेरे साथ समुद्री के शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी, ईद कैसी गुजर रही है आप लोग? माशाल्लाह जी, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि यही कहना चाहिए कि ठीक है। मगर कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से लोगों के रोज़गार बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए थे और लोगों के पास ईद के शॉपिंग के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से लोगों को बाज़ार में रश कम नज़र आ रहा है। मैं भी इस वक्त बाज़ार में हूँ और मैंने ख़रीदारी करनी थी, मगर हमारे पास पैसों की कमी होने की वजह से, लॉकडाउन रहने की वजह से कोई इतना ज़रिया आमदन नहीं था, जिसकी वजह से हमने ख़रीदारी नहीं की। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना जैसी वबा जब से फैली है, हुकूमत पाकिस्तान ने जब से लॉकडाउन किया है, तो शहरी भी परेशान हैं, क्योंकि कारोबार भी बंद हो चुके थे। अगर कारोबार होता तो वो खरीदारी करते, जिसकी वजह से जो ईद उल फितर जो ईद है वो फीकी पड़ चुकी है। शहरी परेशान है। जी, मुल्क भर की तरह पतोकी में भी ईद के दूसरे रोज़ गहमा गहमी उरूज पर है। शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया नाश्ते पॉइंट्स पर, जहां पर खाबे खाने के शौकीन हजरात अपना मनपसंद नाश्ता करके खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ शेख इमरान। जी शेख इमरान, बताइएगा कि पतोकी की आवाम किस किस्म के खाने से लुत्फानंदोज़ हो रही है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पतोकी में भी ईद के दूसरे रोज जो है गहमा गहमी अपने उरूज पर है। सुबह सवेरे शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया है नाश्ता पॉइंट्स का, जहां पर मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म हलवा पूरी खाकर जो है जो शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह जो है खाबे खाने के शौकीन हजरात जो है गर्मा गर्म नान चने और इसके अलावा सिरी पाए और अंडा कोफ्ते
और चावल, इस तरह की जो उनके मनपसंद जो नाश्ते की जो चीज़ें हैं वो खाने में मसरूफ़ हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो लॉकडाउन में नरमी की गई थी ईद के अय्याम में, लेकिन जो शहरी हुकूमती SOPs पर जो है बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहे और जो है बाज़ारों में जो है बेहंगम रश है और जो नाश्ता पॉइंट्स के स्टॉल्स है वहाँ पर शहरी जो है बिल्कुल समाजी फासले का जो है वो ख्याल नहीं कर रहे। ज़रूरत इस अमर की है कि शहरी जो है इस चीज़ को समझे और ख़तरनाक कोरोना वायरस की जो जंग जारी है उसमें जो है एहतियाती तदाबीर करें ताकि जो है हमारी जो है ईद की खुशियाँ जो है वो मांद ना पड़ें। जी। पाकिस्तान भर की तरह अलीपुर में मीठी ईद कोरोना वायरस की वजह से इंतहाई सादगी से मनाई जा रही है। बच्चों का ईदी वसूल करने का मिशन जारी है और दूसरे दिन अपने घरों में रहने को ईद मना रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद दो बहन भाइयों के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा बच्चों का क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह अलीपुर में भी कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र जो मीठी ईद है इंतहाई सादगी से मनाई जा रही है और जो लोग हैं वो घरों में बैठकर ईद मना रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी घरों में बैठकर ईद मना रहे हैं सादगी से और वो उन्होंने पार्कों का रुख नहीं किया। मेरे साथ इस वक्त दो बच्चे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि उन्होंने ईदी जो ली है कहाँ खर्च करें। जी गुड़िया, बताइएगा, आपने इतने प्यारे कपड़े पहने हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और मेहंदी लगा रखी है, जो आपको ईदी मिली है आपने कहाँ खर्च किया, क्या क्या लिया है आपने? अस्सलाम, मेरा नाम है इशाल फतना और मैंने ईद के पास से ये एक साइकिल भी लिया और ये गुड़िया, और कोरोना वायरस की वजह से हम बाहर नहीं जा रहे। जी, आपने जो इशाल फातिमा से सुना उनका यही कहना था कि मैंने ईदी से अपनी साइकिल भी ली है, गुड़िया भी ली है और कोरोना वायरस की वजह से हम घर से बाहर नहीं जा रहे, घर में खेल रहे हैं। मेरे साथ एक बच्चा और मौजूद है, उससे मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा, आपको किस किस ने ईदी दिया और कहाँ खर्च कर रहे हैं आप? मेरा नाम मलिक साहिल सजाद है और मुझे ईदी मेरे दादा अबू ने, मेरे चाचू ने, मेरे मामू ने, मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने, सबने दिया और ईदी से मैंने ये टैबलेट और ये गन लिया क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक है जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं जा रहे और घर में बैठकर खेल रहे हैं। और मैं बाकी सारे बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक है, बाहर ना जाएँ और घर में ही रहकर हाथ धोएँ हर 20 मिनट बाद और सैनिटाइज़र लगाते रहें। जी, जैसा कि आपने सहल सजाद से सुना, उनका यही कहना था कि घर में रहें, घर में ईद मनाएं, महफूज रहें, कोरोना वायरस ख़तरनाक है, घर से बाहर ना जाएं, घर में रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे। जी। नारोवाल में इंसाफ वेलफेयर विंग सेंट्रल पंजाब चौधरी सज्जाद मुहीस ने पंजाब हुकूमत की जानिब से भेजे गए तहाइफ डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों में तकसीम किए। इस मौके पर चौधरी सज्जाद मुहीस ने अपनी जेब से 9 लाख रुपए की रकम अदा करके 8 कैदियों को रिहाई दिलवाई ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद मना सकें। नारोवाल में सदर सेंट्रल पंजाब चौधरी सज्जाद ने पंजाब हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों के भेजे गए तहाइफ तकसीम किए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल महमूद फ़खरी और जेल का दीगर अमला भी मौजूद था। चौधरी सज्जाद मुहीस ने जेल में कैद 8 कैदी जो अर्श जुर्माने की रकम अदा नहीं कर सकते थे और सज़ा काट रहे थे 9 लाख रुपए की खतीर रकम अपनी जेब से अदा करके उनको रिहाई दिलवाई। इस मौके पर चौधरी सज्जाद का कहना था कि PTI की हुकूमत अवाम के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है और उनके मसाइल के हल के लिए कोशां है। जेल में बंद कैदियों को भी ईद की खुशियों में शरीक रखने के लिए कैदियों को तहाइफ देना इस सिलसिले की एक कड़ी है। SP मॉडल टाउन एजाज रशीद की हिदायत पर हवाई फायरिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग। कान्हा पुलिस का फौरी एक्शन। ईद के पुरमसरत मौके पर हवाई फायरिंग करने वाला मुलजम पुलिस की गिरफ्त में। कान्हा और गिरद नवाह में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। कान्हा पुलिस को एमरजेंसी 15 पर हवाई फायरिंग की शिकायत मौसूल हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजम नवाज को नाजायज़ असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजम के कब्जे से क्लैशनकॉफ पिस्टल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। विहाड़ी में शहर के ईद के दूसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद ने दरियाए सतलुज हेड इस्लाम का रुख कर लिया है। कोरोना वायरस की परवाह ना करते हुए शहरी दरियाए मछली खाकर और दरिया की सैर करके खूब हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ़ हैं। विहाड़ी में ईद के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने दरियाए सतलुज हेड इस्लाम का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो कोरोना की परवाह ना करते हुए खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद दरिया की सैर करने के साथ साथ दरिया की ताज़ा मछली
मछली खाकर ईद की खुशियां मना रहे हैं। मछली फरोश दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के बावजूद भी लोग शौक से मछली खा रहे हैं और पैक करवा कर भी घर ले जा रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन और पाबंदियों के बायस घरों में बैठ बैठ कर उकता चुके हैं। अब ईद आई है, बच्चों और दोस्तों के साथ तो एंजॉय करने आए हुए हैं और ईद की खुशियां मना रहे हैं। फरूखाबाद के महल्ला मेन बाजार का रिहायशी 65 साला मोहम्मद अमीन कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक हो गया है। मरहूम की तदफीन तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई है। मोहम्मद अमीन को 2 दिन कबल कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होने पर DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया गया था, जबकि उसका कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट मुस्बत आ गई और मोहम्मद अमीन मिर्ज़ा को DHQ अस्पताल में करंतना कर दिया गया और 3 दिन बाद कोरोना वायरस का मरीज़ ज़िंदगी की बाजी हार गया। मरहूम की नमाज जनाजा में सिर्फ अहले खाना के साथ अफराद ने शिरकत की और मरहूम मोहम्मद अमीन को महल्ला इस्लामपुरा वाले कब्रिस्तान में मुकम्मल एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए दफन कर दिया गया। अहमदपुर सयाल में पुलिस की कार्रवाई। महल्ला मोहम्मदिया में शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलज़म अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना अहमदपुर सयाल ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश के कब्जे से 65 बोतल विलायती जबकि 3 गैलन देसी शराब बरामद करके मुलज़म के खिलाफ शराब फरोशी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया। SHO थाना अहमदपुर सयाल का कहना था कि मुलज़म शराब नोशी और शराब फरोशी करता है। मुखबर की इतला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। उनका कहना था कि इलाके में शराब और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे ताकि इलाके के नौजवानों को ऐसी लानत से बचाया जा सके। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से, जहां शहरियों ने पहले दिन नमाज ईद अदा करने के बाद खूब पेट भर कर सेवियाँ और मीठी सेवियाँ खाईं और अपनों को ईद मिलते रहे और दूसरे दिन अब अपने प्यारों के साथ ईद का दूसरा दिन एंजॉय करने के लिए तफरीही गाहों पर आए हुए हैं। लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम पार्क्स बंद हैं और ईद का कोई मज़ा नहीं आ रहा। मज़ीद जानते हैं इस वक्त विहाड़ी चिड़ियाघर के बाहर मौजूद अपने नुमाइंदे तहसीनुर रहमान से। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। पूरे मुल्क की तरह विहाड़ी में भी ईद उल फितर जो है मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। ईद का पहला दिन जो शहरी अपने घरों में ईद मनाने के बाद आज उन्होंने जो है वो पार्क्स और चिड़ियाघर का रुख किया है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद जो है वो मुख्तलिफ पार्क्स और चिड़ियाघर बंद है। मेरे कि एक शहरी मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते हैं। जी बेटा, बताइएगा कि आज आपने जो है चिड़ियाघर का रुख किया है, लेकिन हुकूमत ने जो है चिड़ियाघर और पार्क्स को बंद किया हुआ है, आप ईद किस तरह मना रहे हैं? जी, हम हर साल आते थे, यहाँ इंजॉय करते थे और इस दफ़ा आए हैं, गांव से आए हैं दूर से, तो ये बंद पड़ा हुआ है, बस अभी वापस चले जाएंगे। तो इस दफ़ा तो इंजॉय बिल्कुल बस बेकार है। जी, जैसा कि शहरियों का कहना था कि हम हर साल जो है वो अपने गांव से चकूक से आके अब चिड़ियाघर और पार्क्स में झूले लेते थे, चिड़ियाघर में जो है वो जानवरों के साथ खेलते थे, लेकिन कोरोना वायरस जैसे आलमी वबा के बायस चिड़ियाघर जो मुकम्मल बंद है, इसलिए हमारी जो ईद है वो भी जो है बिल्कुल हम नहीं मना रहे। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।